बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स आई हैं जी फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, तो मैं उसकी आप लोगों को सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आपको सारी बात क्लियर हो सके। तो बहुत सारे जो लोग थे वो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए मैंने कहा एक छोटी सी मैं वीडियो बनाकर आपको सारी बातें शेयर कर देता हूँ। ये कुछ इंट्रोडक्शन है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट था जी फॉर एजुकेशनल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली दोज विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल चैलेंजेस। तो इसका मतलब जो है जो जो नाबीना बच्चे हैं, इसी तरह से जो डेफ हैं, इसी तरह से बाकी की भी जो इनकी जिनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, तो उनके लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। और ये पहले फेडरल के अंडर होता था और उसके बाद फिर इनको प्रोविंसेस के अंडर कर दिया गया। तो ये सारी डिटेल है थोड़ी सी जो आप लोग इसकी शुरू पर जो है वो पढ़ सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके। अब आप लोगों को मैं ले आता हूँ जो इसकी डिटेल है, फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन के लिए ये जॉब्स हैं, कौन कौन इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, एटसेट्रा। तो ये अक्टूबर 22 को ये पब्लिश हुई, यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर इसकी ऐड दी गई थी। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है नवंबर 6, 2023। लोकेशन इन अदर वर्ड्स आप लोगों को जो इसकी वैकेंसीज हैं वो लाहौर में मिलेंगी स्पेशली। तो लाहौर वालों के लिए ये बेनिफिशियल है। बाकी पंजाब के जो बाकी के एरियाज के लोग हैं वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन आपकी कम से कम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 30 सीट्स हैं। हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन है? पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो इसके अलावा जी सैलरी आप लोगों की कितनी होगी पर मंथ? ऑलमोस्ट अबाउट 50,000। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है जी? फुल टाइम। इसमें आपको फुल टाइम जॉब है। ये एक्सपीरियंस के कोई रिक्वायर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस आप लोगों को इसके लिए नहीं चाहिए। डोमिसाइल आपके पास पाकिस्तान का होना चाहिए और स्पेशली पंजाब का होना चाहिए। और एज लिमिट इसमें क्या है जी? ये जो 36 ईयर्स लिखा हुआ है ये फॉर फीमेल है, और जो मेल के लिए है वो 33। वो मैं अभी आपको डिटेल फर्दर बताता हूँ, उसकी एड के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मैं दिखा देता हूँ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाएं, जो कि आप लोगों को इसमें माइंड में रखना है। सबसे पहले जो मैथ टीचर के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं, फिर पर्सनल असिस्टेंट इसमें है, साइकोलॉजिस्ट के लिए जॉब्स हैं, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फिजिकली हैंडीकैप्ड और जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर H1 फील्ड, और इसके अलावा जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर मेंटली चैलेंज्ड फील्ड, और जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर विजुअली इम्पेयर्ड। तो इन सब के लिए हैं। और लास्ट पर एजुकेटर, जो बार बार आपको लग रहा है कि एजुकेटर्स की वैकेंसीज आ गई हैं, ये बेसिकली एजुकेटर्स फॉर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो ये उनके लिए है। मास्टर और बैचलर डिग्री, तो मुख्तलिफ जो चीजें हैं उसके लिए जो मास्टर डिग्री है किसी के लिए रिक्वायर और किसी के लिए बैचलर डिग्री। 33 ईयर्स अभी मैंने जैसे आपको पीछे बताया ये रिक्वायरमेंट है फॉर मेल्स, और 36 ईयर्स फॉर फीमेल। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लाहौर में होगी। अब किस तरह से अप्लाई करना है? आप सिंपली जाएंगे जी पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर जाकर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सम एंट्रीज इट विल आस्क यू टू डिपॉजिट ऑनलाइन फी। अब ऑनलाइन फी आपकी जमा होगी इजी पैसा के थ्रू भी आप इसको जमा करवा सकते हैं, जैस कैश के थ्रू भी करवा सकते हैं, और समटाइम उन्होंने नेशनल बैंक का जो है वो मेंशन किया होता है, तो वहां पर भी आप इसकी फी को सबमिट करवा सकते हैं। आफ्टर डिपॉजिटिंग फी कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एट पीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट, और नो नीड टू सेंड हैंड एप्लीकेशन फॉर्म और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशन है यह सारी की सारी फॉरवर्ड करनी है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन ये सारा कुछ अप्लाई होगा। अब उसके बाद ये ऐड है, और अब आपको ऐड में जरा थोड़ा सा जूम करके हाईलाइट करके चीजें कुछ दिखा देता हूँ कि आप लोग इसमें किस किस चीज का ख्याल रखेंगे, यानी कि सारी ज्यादा जो डिटेल है वो इस ऐड में आपको मिल जाएगी। तो जी मैं ना अब आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो चीज़ें आप लोगों के माइंड में शुरू पर होनी चाहिए। स्टार्ट से हम लेते हैं जी। ये जैसे मैंने कहा कि जी कल के न्यूज़पेपर में यानी 22 अक्टूबर को ये ऐड आई थी। तो इसके अंदर आप लोगों को जैसे लिखा नज़र आ रहा है कि जो मैथ टीचर है उसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या है जी? मास्टर डिग्री है, बीएस सेकंड डिवीजन और ग्रेड सी इन मैथमेटिक्स, और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। तो मेल के लिए जो एज है वो 21 टू 28 प्लस 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, तो 33 ईयर्स। और इस तरह से फीमेल के भी 5 ये जो 8 ईयर्स की रिलैक्सेशन है तो उसमें फिर 36 ईयर्स ऑफ एज बनता है। एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द
कंटेंट्स ऑफ द CNIC, तो ट्रांसजेंडर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया कि ये आप लोगों का पंजाब का स्पेशली होना चाहिए, ऑल पंजाब बेसिस, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग उन्होंने जैसे लिखा हुआ है एनीवेयर इन पंजाब, तो मैथ के लिए कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सिलेबस आप सुन लें, सिलेबस आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसके लिए क्या हो सकता है, 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 90 मिनट्स आपकी ड्यूरेशन होगी, यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन द MCQs टेस्ट शैल बी अप्रोक्सीमेटली, तो क्वालिफिकेशन जो है जी आप लोगों की जैसे उसने मेंशन किया हुआ है रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो 80% होंगे, और जो 20% क्वेश्चंस होंगे वो जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडीज, इस तरह से करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। सिमिलरली जो सेकंड पोस्ट है जी 16 स्केल की पर्सनल असिस्टेंट, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री है, सेकंड डिवीजन है, ग्रेड C है, एटसेट्रा, और उसके बाद मेल के लिए वही और फीमेल के लिए वही एज रिलैक्सेशन है, डोमिसाइल का भी वही क्राइटेरिया है, और उसके बाद इसमें से सिलेबस लिखा हुआ है कि ईच शॉर्टन टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगी साइकोलॉजिस्ट का जो टेस्ट है BS17, उसमें आप लोगों को ये सारी रिक्वायरमेंट्स तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, और उसके बाद फिर इसमें भी अगेन MSc और BS चाहिए, और 1 पेपर MCQ होगा। उसी तरह से 90% जो क्वेश्चन होंगे वो क्वालिफिकेशन के होंगे, 20% क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। अब हम आते हैं डायरेक्टली जो एजुकेटर है, जो हम लोग डायरेक्टली उस पर आ जाते हैं। सो एजुकेटर के हवाले से ये जो सारी मेंशनरी चीजें स्पेशल एजुकेशन, और ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें भी वही है कि आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर इन केस आप एजुकेटर की बात करेंगे तो उसका ताल्लुक बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ किसी से भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली साइंस, तो आप लोगों को वही रिक्वायरमेंट्स है जो कि बाकियों के लिए हैं कि 80% क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस एंड 20% जनरल क्वेश्चंस या जनरल नॉलेज। तो ये थी कुछ आपको डिटेल मैंने जो आपको सारी बता दी, उनकी वेबसाइट से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये सारा कुछ। बाकी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। क्लोजिंग डेट में आपको बता चुका हूँ 6 नवंबर 2023, और आप स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी जाके ये देख सकते हैं, और हायरिंग के हवाले से जो भी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां से भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।